क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी संतान आखिर कौन है? क्यों कोई संतान सुख देती है और कोई केवल दुख ही देती है? यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। जीवन में हमें जो भी संबंध मिलते हैं, माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, मित्र या शत्रु, ये सभी पुराने कर्मों की कड़ियां हैं। इनमें किसी से हमने कुछ लिया होता है, किसी को कुछ दिया होता है। एक ऋणानुबंध संतान, पूर्व जन्म का कोई जीव जिससे आपने आण लिया था या जिसका धन, समय या भावनाएं नष्ट की थीं, वह इस जन्म में आपकी संतान बनकर जन्म लेता है। वह अपने जीवन में बीमारी, संघर्ष या उलझनों से वह आण आपसे वसूल करता है। 2. शत्रु संतान, जिसके साथ आपके पूर्व जन्म में विरोध, छल या अपमान जुड़ा था, वह भी संतान बनकर आता है। वह संतान माता-पिता को कष्ट देती है, उनसे लड़ाई झगड़ा करती है और उनका सुख छीन लेती है। ऐसी संतान न तो सेवा करती है, न ही भावनात्मक जुड़ाव रखती है। विवाह होते ही माता-पिता से अलग हो जाती है और फिर उनके बारे में सोचती तक नहीं। 3. सेवक संतान, यदि आपने पूर्व जन्मों में किसी की सेवा की थी, तो वह जीव आपकी सेवा का आण चुकाने के लिए आपके घर संतान बनकर आता है। वह आपके बुढ़ापे की लाठी बनता है। जो आपने बोया था, वही अब फल बनकर लौटता है। 4. पशु और अन्य जीव भी। यह नियम केवल मनुष्यों पर नहीं, हर जीव पर लागू होता है। यदि आपने किसी पशु, जैसे गाय, कुत्ते या पक्षी, की निस्वार्थ सेवा की है, तो वह भी आपके जीवन में संतान बनकर लौट सकता है। पर यदि आपने किसी निर्दोष को सताया है, तो वह कभी मित्र नहीं बन सकता। वह या तो शत्रु बनकर आता है या फिर आपके जीवन में दुखों का कारण बनता है। कर्मों का यह नियम अटल है। आपने किसी को एक रोटी दी, तो ब्रह्मांड 100 गुना करके लौटाएगा। आपने किसी से 1 रुपया छीना, तो प्रकृति वह 100 गुना काट लेगी। यही है जीवन का सबसे गहरा सत्य। इसलिए सोच समझकर कर्म कीजिए। जो आज बोएंगे, वही कल घर के आंगन में संतान बनकर खड़ा होगा।